जो इस्लाम के लिए भी, मुसलमानों के लिए भी वो नासूर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये इंसानियत के कातिल है। ऐसे ही लोगों के लिए कुरान करीम में कहा गया है कि जिसने किसी एक इंसान को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। बलोचिस्तान हुकूमत ने सूबे में 3 दिन के सोग का ऐलान किया है। निगरान वजीर इत्तलात जान अचकजई का कहना है सोग मनाने का मकसद शहदा के खानदानों से यकजहती का इजहार करना है। बलूचिस्तान के मुस्तांग डिस्ट्रिक्ट में हुआ एक धमाका। इस धमाके में कई लोग मारे गए, 50 से ज्यादा लोग मारे जाने की खबर आ रही है और 130 से ज्यादा घायल है। ये फिगर जो है बढ़ सकती है। अभी थोड़ी देर पहले ये फिगर 30 के आसपास थी मौत की, अब 50 के आसपास है। ये मुस्तांग डिस्ट्रिक्ट में धमाका तब हुआ जब ईद मिलादुन नबी का यानी कि प्रॉफेट मोहम्मद के बर्थडे का एक जुलूस निकल रहा है। खुदकश हमला हुआ है। शुरू में तो ये कहा जा रहा था कि 20 लोग की जानें गई है, लेकिन अभी जो खबरें आ रही हैं अकॉर्डिंग टू दैट 50 से ज्यादा लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। दूसरा वाकया वो भी बलूचिस्तान से है। मस्तूंग भी बलूचिस्तान का इलाका है, कोयटा के करीब तरीन शहरों में वाकया है। जो पश्तून बेल्ट है, अफगान बॉर्डर के पास वाकया है, वहां पे टीटीपी ने हमला किया है और एक बड़ा हमला था जिसमें ISPR के मुताबिक 4 जवान अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। और तीसरा जो हमला है वो खैबर पुख्तनख्वा का शहर है जी, हंगू। ये भी अफगान बॉर्डर से ज्यादा दूर नहीं है। यहाँ का इलाका है दवाबा और वहाँ का पुलिस स्टेशन है, उसकी मस्जिद में हमला हुआ है। जय हिंद दोस्तों, खबर ये आ रही है पाकिस्तान से 1 नहीं 2 नहीं 3 बड़े हमले किए गए हैं जिसमें 60 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और तकरीबन 130 नागरिक हैं जो कि दबे हुए यानी कि घायल आ रहे हैं, क्योंकि मस्जिद में ब्लास्ट हुआ था। वहां पर मस्जिद में नमाज पढ़ी जा रही थी आज ईद के मौके पर, तो सभी के सभी वहां पर 130 से ज्यादा है जो नागरिक दबे हुए हैं। तो पाकिस्तान में एक DSP और 4 जवान को भी आज निशाना बनाया गया है जिनको मार दिया गया है। पूरी खबर क्या है पाकिस्तान मीडिया की जानब से देखें, उसके बाद हम बात करेंगे। यहाँ पे मौजूद DSP एक सीनियर अफसर था, वो जिसने आगे बढ़ के रोकने की कोशिश की और उस पर सुसाइड बॉम्बर ने अपने आप को ब्लास्ट किया, जिससे हमारे DSP मौके पे शहीद हो गए और 3 हमारे और पुलिस कांस्टेबल्स वहाँ जख्मी हुए हैं। लेकिन चूँकि बहुत ज़्यादा लोगों की तादाद थी और ये अभी जुलूस का शुरू था जहाँ से सुसाइड बॉम्बर ने अंदर दाखिल होने की कोशिश की और बहुत ज़्यादा तादाद होने की वजह से जो उसके स्प्लिंटर लगे हैं उससे काफ़ी ज़्यादा और बेगुनाह शहरियों की शहादतें भी हुई हैं। और दोस्तों, इंतहाई दुख की बात है कि आज के दिन पाकिस्तान के अंदर 3-4 हमले हुए हैं। एक हमला तो बलूचिस्तान के शहर मस्तूंग में हुआ है जहाँ 50 के ज़्यादा लोगों की जानें चली गई हैं। एक हमला जो है, और ये ईद मिलादुन नबी यानी कि मुसलमान का कत्ल कर रहा है, बिल्कुल सही। और एक हमला जो है वो जो TTP ने हंगू में किया और सियासतदान है हमारे के लड़ रहे हैं, बलोच सियासतदान भी लड़ रहे हैं और कोई कसर नहीं छोड़ रहे एक दूसरे को नीचा दिखाने में, जिससे उनको ये पता नहीं है कि रियासत नीचे आ रही है। लेकिन 7 समंदर पार वाशिंगटन DC में क्या हो रहा है मैं बताता हूँ आपको। 7 समंदर पार डॉक्टर जयशंकर जो कि न्यूयॉर्क से उठ के वाशिंगटन गए थे, जबकि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा को खाली हाथ वापस आना पड़ा, जिनको वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। डॉक्टर जयशंकर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन से मिले हैं, मेंबर्स ऑफ द US कांग्रेस से मिले हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से मिले हैं और इसके बाद US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत एक ग्रुप से मिले हैं जहां पे उन्होंने इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और रिजिलियंट सप्लाई चेन मींस के दे वांट टू मेक इंडिया अ प्लेस जिसके ऊपर अमेरिका कांस्टेंट रिलाई कर सके। और उन्होंने बड़ी बात की वहाँ पे इंपॉर्टेंट, उन्होंने कहा वी आर सो हैप्पी, इंडिया इज़ सो हैप्पी कि जो कॉरपोरेट बोर्ड रूम्स हैं वो इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। टारगेट जो थे वो थे डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नवाज गिशकोरी। अब ये नवाज गिशकोरी जो हैं, इनके ऊपर इनको बहुत ज्यादा पसंद नहीं किया जाता था इलाके में, क्योंकि ये वहां के बलूचिस्तान के लड़कों को उठाते थे, बलूचिस्तान के लोगों को उठाते थे, ऐसा लोग बोलते थे। पहले से इनके ऊपर आरोप लगते थे, आज से पहले से आरोप लगते थे कि बलूचिस्तान के लोगों को उठा के ले जाते हैं और वो बच्चे कभी नहीं दिखते। टारगेट यही थे और इसकी मौत हो गई, इसकी मौत हो गई। इसके साथ कई और लोग मारे गए। अभी तक इसकी जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है धमाके की, और मैं इस तरीके की वारदात को, इस तरीके की चीजों को पसंद नहीं करता हूँ। ये इनको कंडेम करता हूँ। आतंकवाद के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन ये फ्रीडम फाइटर जो हैं ये लोग कई बार ऐसा भी काम करते हैं, क्योंकि वैसे ये नवाज गिशकोरी जो है ये तो कहीं और रहता होगा और सिक्योरिटी में चलता होगा, इसको निपटाना आसान नहीं था, तो यहाँ पे इनको करना पड़ा। अपने ही लोग भी बहुत सारे इसमें मारे गए। बात करेंगे, काफी सीरियस मामला है। सुबह से 3 अटैक्स हो चुके हैं, आई थिंक 2 बलूचिस्तान में, 1 KPK में, और एक अटैक के लिए तो जहाँ तक मैंने न्यूज़ देखी है तो TTP ने इनकार कर दिया है। जो बलूचिस्तान में जो सुबह हुआ था अटैक,
मस्जिद में, जिसमें कई लोगों की जाने गई, अभी तक 45 नंबर बताया जा रहा है कि लोग जिनकी जाने गई हैं, और जो जख्मी हुए हैं वो तो खैर बहुत लंबी तादाद है। उसके लिए टीटीपी की तरफ से इनकार आ गया। अब दाइश का नाम भी बीच में जोड़ा जा रहा है। क्या कहेंगे आपके ये सब कुछ क्या हो रहा है, और इन तीनों अटैक्स के ऊपर आपको क्या लगता है कि कौन इन्वॉल्व है? सबसे पहले थैंक यू वेरी मच। और बड़ा एक अफसोसनाक दिन 12 रबीउल अव्वल पूरे पाकिस्तान में जश्न का समा होता है हर जगह, और हर तबके फिक्र इसको सेलिब्रेट कर रहे होते हैं अपने अपने हिसाब से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा जो स्टार्ट हुआ इस दिन का वो मस्तून के इस बड़े इंसिडेंट से हुआ। और अभी जब शो से कुछ लम्हे पहले मैंने जब इसको दोबारा री अपडेट किया तो मोर देन 50 लोग जो हैं वो इसमें उनकी जानें गई हैं। और अगर आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं बता दूं आरजू, तो इस तरह के हमले मुझसे, आज मुझे नहीं पता कि मुझसे किसने पूछा जिस वक्त ये हुआ, तो कहते जी ये BLA ने किया कि ये TTP ने किया। मैंने कहा यार बाकी तो वो लोग क्लेम कर लेते हैं, कौन सा वो चुप के करते हैं, लेकिन मैंने कहा जो स्टाइल ऑफ अटैक है ऐसी जगहों पे, तो मैंने कहा वो BLA भी नहीं करता। BLA आपका जो रिलीजियस चीज़ें होती हैं, मस्जिद को अटैक करना, इमाम बारगाह को अटैक करना, या कोई इस तरह के जलसे जुलूसों को अटैक करना, ये मतलब रिकॉर्ड अगर आप देख रहे हैं और आप कवर कर रहे हो तो आपको पता चल जाता है कि नहीं, वो इस तरह की चीज़ें नहीं करते। वो एम्बुश करते हैं, वो कॉन्वाय करते हैं, जो आर्मी का या किसी फोर्सेस का FC का कॉन्वाय जा रहा है उसको अटैक वो करते हैं। मतलब इससे रिलेटेड चीज़ें जो फोर्सेस से रिलेटेड होती है, तो उसको जहाँ पे उनका हाथ या मौका उनको लगता है तो वो करते हैं। फिर आते हैं जी TTP की तरफ। TTP क्या करती है कि TTP का भी जब से अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई है, तो मतलब पहले भी हम देख रहे होते थे, कवर करते थे, अब भी करते हैं। अब ऐसा लगता है कि TTP ने अपनी ये वाली स्ट्रेटेजी आरजू थोड़ी सी चेंज की है। पहले वो बाजारों में, आपको याद होगा मीना बाजार पेशावर के सखानी का मेरे ख्याल से वन ऑफ द डेडलिएस्ट अटैक इन आवर हिस्ट्री वो हुआ करता। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि पाकिस्तान में आज बलूचिस्तान में इतने ज़्यादा धमाके हुए हैं, चार तकरीबन 3 या 4 से ज़्यादा धमाके हुए हैं। तो जो मेन DSP मारा गया है और जो जवान मारे गए हैं, उनका क्या था कि वो DSP, आप लोगों को पता है कि भाई बलूचिस्तान के और POK कश्मीर है, इन नागरिकों को बिल्कुल दबा के रखा जा रहा है। यानी कि वहाँ के जो नागरिक हैं उनकी आज ऐसी सिचुएशन आ चुके हैं कि वो मौके की तलाश में है कि आप कैसे मौका मिले हमें, जो आर्मी है और जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके ऊपर हम आत्मघाती हमले करें, या फिर आप कह सकते हैं इसको आसान भाषा में हम खुद आज़ाद होएं। क्योंकि आप लोग इसको आसान भाषा में और समझ सकते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस ने गले पकड़े हुए हैं पाकिस्तानी जो एरिया हैं उनके। तो बलूचिस्तान है जो वहाँ पर जो बलूचिस्तान की फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं, उनकी डायरेक्ट जो रहता है वो आर्मी फोर्सेस पर हमला करना, और एक तलाश रहते हैं कि भाई ये मुद्दा और इंटरनेशनल उठ सके। क्योंकि जो पाकिस्तान भारत के अंदर आकर कश्मीर में हमले करवाकर इसको इंटरनेशनल मुद्दे बनाना चाहता है, उसी तरह पाकिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान है वो बिल्कुल पाकिस्तान से अलग होने को बैठा है। तो इनकी भी मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर लगातार कंटिन्यूस सिक्योरिटी फोर्सेज उन पर हमले किए जा रहे हैं। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ बीता जब 11 चौकियों पर हमले किए गए थे और वहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी को वहाँ पर उड़ा दिया गया था। बलूच आर्मी एक तरफ से TTP लगा हुआ है, एक तरफ से बलूच आर्मी लगी है, यानी कि पाकिस्तान के टुकड़े होना बिल्कुल तय है। आप लोग क्या रिकमेंड से जय हिंद, जय श्री राम।